मैं कुछ कहूँ आज के इस शुभ अवसर पर, उससे पहले इस धरती को नमन करता हूँ। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। हम सबके मसीहा और जिन्होंने विश्व में भारत जैसे विशाल देश को एक सुंदर संविधान लिख के दिया। संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। हम लोग को दिशा दिखाने वाले और जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन को बताने का काम किया और निश्चित रूप से सबको एक माले में पिरोने का काम किया। जिन्होंने वामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले मानवर श्री कांसी राम साहब, हम सबको निरंतर दिशा देने वाली विश्व की आयरन लेडी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत जैसे विशाल देश के, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री ने, हम लोगों की बहना आदरणीय बहन जी के दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। आज आदरणीय बहन जी का 69वां जन्मदिन है, जिसको आज गोरखपुर ही जिला नहीं, यह पूरा मंडल ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, मेरे साथियों पूरा विश्व बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहा है। आज का ये खुशी का दिन हमारे जीवन में कितने प्रकाश लाए हैं, इससे आपसे अछूते नहीं हैं। आज गोरखपुर के कोने कोने से हमारे सभी साथी आए हैं। मंच पर उपस्थित अभी जिनकी बातों को आप सभी ने सुना, पिछड़े समाज के बहुत ही मजबूत साथी मुख्य मेहमान के रूप में यहाँ बैठे हैं, परम सम्मानित हरिप्रकाश निषाद जी। संगठन के बहुत ही मजबूत साथी, मंडल के प्रभारी हम लोग के बीच में बैठे हैं, माननीय दिलीप कुमार जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नौजवान जिलाध्यक्ष सम्मानित ऋषि कपूर जी। हम लोग के बीच में उपस्थित बहुत ही मजबूत साथी नवल किशोर नथानी जी, आदरणीय वीरेंद्र आनंदी संजय पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित बहुत ही अच्छे वक्ता सम्मानित अमरचंद दुबे जी, विद्यानंद यादव जी जो हमारे पार्षद हैं, जिले के प्रभारी सम्मानित शैलेंद्र कुमार जी,
जिले के प्रभारी पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर सम्मानित कमलेश कुमार गौतम जी, जिले के प्रभारी सम्मानित वकील राज जी, जिले के प्रभारी माननीय धर्मवीर भारती जी, यहाँ पर उपस्थित जिला उपाध्यक्ष सम्मानित भवनाथ राय जी, संचालन कर रहे और जिले के महासचिव सम्मानित परमेश्वर छोटू सहारा जी, जिला कोषाध्यक्ष जनाब एजाज अहमद जी, जिला कार्यकारिणी के सदस्य हम लोग के मजबूत साथी सम्मानित राजू गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित कार्यकारिणी के सदस्य लक्ष्मण राणा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामदेव पासवान जी और पूर्व जिलाध्यक्ष रविकुल जी, राहुल सत्यार्थ जी, पूर्व मंडल प्रभारी राधेश्याम भारती जी, और जिन्होंने बहुत अच्छे शब्दों से आप सभी को अपनी बात को बताने का काम किया, जिला पंचायत सदस्य किरण चौहान जी, हम लोग की गार्जियन आदरणीय माता पार्वती जी, हम लोग के बीच में उपस्थित सुरेश भारती जी, सुरेंद्र भारती जी, रामगति निषाद जी, राजेश पांडे जी, रामप्रीत धूसिया जी, जनार्दन सिंह जी जो सजनवा से हैं, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी, योगेंद्र बौद्ध जी, हम लोग के बहुत ही अच्छे साथी दूरनाथ जी, पूर्व में बाम सेठ के साथी और हमारे संगठन के मजबूत साथी राम लगन गौतम जी, श्रवण कुमार जी, श्रवण चाचा जी जिनको हम कहते हैं, राधे श्याम जी जो बीबीएफ के साथी हैं, असलम प्रधान जी सहित हम लोगों के बीच में उपस्थित घरसला से चुनाव लड़ चुके संतोष सिंह और बब्बू सिंह जी, संतोष ठठेरा जी, हमारे प्रिय मित्र असलम अली जी जो प्रधान भी हैं, और भी साथियों का नाम है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैं लगभग 15-16 साल से आपके बीच में इस मंडल में काम कर रहा हूँ, लगभग सभी चेहरे को पहचानता हूँ। मैं सभी को इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आज बहन जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित मीडिया बंधु भी उपस्थित हैं और काफ़ी तादाद में हम लोग के बीच में बाम सेठ के साथी जो निरंतर बहुजन समाज पार्टी का शैडो के रूप में काम करते हैं, एक परछाई के रूप में काम करते हैं, वो हम लोग के बीच में हैं। उनको भी हम बहुत सम्मान से आज के दिन उनको बधाई देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग के बीच में जागृति जत्था के साथी उनकी टीम भारती जी और उनके पूरे टीम को भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से हम सभी को ऊर्जा देने का काम किए। ऐसे सभी नौजवान साथियों को जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आज कई साथियों ने पार्टी ज्वाइन किया, उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस भरोसे से आप पार्टी ज्वाइन किए हैं, जिस भरोसे से आप बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, निश्चित रूप से यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के समर्थक, यहाँ के लोग आपको आपकी उम्मीद पर खरा पाएंगे और उतरेंगे भी। निश्चित रूप से आप जिस उम्मीद से आए हैं आपकी बात होगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वक्ताओं ने बताया कि आज माननीय बहन जी का 69वां जन्मदिन दिवस है। अभी सुबह माननीय बहन जी ने लखनऊ में एक प्रेस नोट के माध्यम से पूरे देश के लोगों को यह बताने का काम किया
कि आज इस खुशी के दिन मैं संकल्प लेती हूं कि चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी दबा कुचला हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, निश्चित रूप से जहां तक मेरी नज़र पड़ेगी और पड़ती है, जब जब मेरी सरकारें रहीं, आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने उन सभी लोगों के लिए काम किया और निश्चित रूप से उनको विकास के पथ पे लाने का काम किया। उन्होंने इस बात को बताने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी कहने में नहीं, करने में विश्वास रखती है। लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं लेकिन करते नहीं। बहुजन समाज पार्टी करके दिखाने वाली पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक मिशन भी है, जो मिशन कभी थकता और रुकता नहीं है। पार्टियां तो आई और चली गई। ये हमारे महापुरुषों की वो बनाई हुई लाइन है, वो मानचित्र है, जिस मानचित्र को लेकर परम पूज्य बाबा साहब ने चलने का काम किया और सही माने में अगर उसमें रंग भरने का किसी ने काम किया तो हम लोग के मसीहा मानवर श्री कांसी राम साहब ने। साथियों, उन्होंने इस बात को बताने का काम किया कि बाबा साहब ने जो कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। मानवर श्री कांसी राम साहब ने उस बात को सत्य करने का काम किया। जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि सत्ता में आकर हमें इतने बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, और जिन विरोधियों को हम बहुत चुभते थे, जिन विरोधियों ने सोचा था कि बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता में आएगी क्या, बहुजन समाज पार्टी जैसी बहुत सारी पार्टियां, मेरे एक मित्र बता रहे थे लगभग 200 दलित समाज की पार्टियां हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी क्या उस मुकाम पर पहुंच जाएगी, विरोधी इस बात का सवाल खड़ा करता था। धन्य है हमारे कार्यकर्ता, और सलाम करता हूं मैं आप सभी को कि मानवर श्री कांसी राम साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के उन सारे विरोधियों को चकनाचूर किया, उनके घमंड को चकनाचूर किया, और आपने 4-4 बार सरकार बनाने का काम किया। जब 3 बार सरकार बनाई आपने तो लोगों ने ये कहा, अरे ठीक है सरकार तो बन गई लेकिन गठजोड़ की सरकार बन रही है, ये कभी अपने बदौलत सरकार नहीं बना सकती। लेकिन क्या आपने अपनी ताकत दिखाई? क्या भाईचारा बनाया? क्या आपने वो जोश दिखाया कि 2007 में जब फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी तो बड़े बड़े लोग जो आप पर उंगलियां उठाते थे उनके घमंड को चकनाचूर करने का काम किया। इतना ही नहीं, वो तो नतमस्तक होके आपके पार्टी में आकर आपसे पनाह मांगने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी भी इतनी मजबूत हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपने इतनी मेहनत करके 4 बार सरकार बनाई और इस बात का लोहा मनवाया उन विरोधियों को, तो कैसे हमारे लोग उन विरोधियों की बातों में आ जाते हैं, कहते हैं पार्टी खत्म हो गई। अरे पार्टी खत्म नहीं हुई, आप सब जानते हैं बहुत लोगों को पार्टी ने खत्म कर दिया जो आज रोडों पर टहल रहे हैं। और आपका ये मूवमेंट है, ये रुकने वाला नहीं है। बहुत लोग आए, तोड़े जोड़े और पता नहीं क्या क्या प्रलोभन दिया। हम लोग भी गांव में जाते हैं, बैठते हैं, लोग ये कहते हैं, विरोधी पार्टी के लोग आपसे भी कहते होंगे, कुछ भी हो लेकिन शासन तो बहन जी का ही था।
उनके विधायक और सांसद जो सत्ता में बैठे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, वो कहीं और से नहीं गए, आपने पैदा किया है। उंगलियों पे गिन लीजिएगा और आप अपनी लिस्ट उठा कर देख लीजिएगा उनकी। ये अगर नर्सरी कहीं से पैदा हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी ने नेता बनाने का जो काम किया, आज जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो आपकी आंख से आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति अगर मैंने सीखी है तो बहुजन समाज पार्टी से सीखी है। इनके पास नेता कहाँ है? ये तो हमारे ऐसे लोगों को जो निठल्ले हो गए हैं उनको ये लेके घूमते हैं। मैं इस बात का स्मरण कराना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो आज इनके नज़र में इस तरह से लग रही है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ कि जिनको बड़ी घमंड है कि मैं सत्ता से बाहर नहीं आऊँगा, वो 2014 के पीछे के इतिहास को देख ले, क्या उनकी औकात है और बहुजन समाज पार्टी की आज क्या औकात है, उनसे कई गुना आगे हम हैं। उनको बड़ा घमंड है सत्ता का, हमें घमंड नहीं सत्ता का। हमें तो बस इस बात का विश्वास है कि हमारे लोग हमसे जुड़े हैं, और जब जिस दिन रंग लाएगा, जिस दिन ये समाज जुड़ेगा, जिस दिन भाईचारा बनेगा, निश्चित रूप से हम फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। हमारे साथ धोखा हुआ साथियों। हम जिन जातियों को जोड़े एक पिरो एक माला में, चाहे खुशबूदार फूल हुए, चाहे कांटेदार फूल रहे, चाहे बगैर खुशबू के रहे, सबको एक माले में पिरो दिया। पिरोने के बाद उनको लीडरशिप दिया, नेता बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। उनकी पहचान बहुजन समाज पार्टी और बहन सुश्री मायावती जी के देन की वजह से, मानवर श्री कांसी राम साहब के देन की वजह से हुआ। माननीय बहन जी ने जब उनको नेता बनाया, मानवर साहब ने जब उनको नेता बनाया तो उनकी पहचान बनी, वो समाज के नेता बनने लगे। और उन्होंने क्या किया कि जिस माले को बहुत मुश्किल से पिरोकर एक माला बनाया गया था, उस माले को विरोधियों ने तोड़ने का काम किया, उस सामाजिक समीकरण को तोड़ने का काम किया और सामाजिक समीकरण को तोड़ के अलग अलग जातियों में बांटने का काम किया। मजबूत बनाया बहुजन समाज पार्टी ने, नेता बनाया बहुजन समाज पार्टी ने, और जहां से पैदा हुए थे वही लोग बिछड़ के अपनी अलग अलग पार्टियां बना ली। मैं किसी एक की बात नहीं करता, मैं उनकी भी बात करता हूं जिनको चलने की औकात नहीं थी। यही गोरखपुर की बात कर रहा हूं, कुछ दिनों पहले की बात है। जिनको पैदल चलने की औकात नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो उनका बेटा सांसद नहीं होता और मिट्टी में मिल गए होते, कोई पूछने वाला नहीं होता। और जो लोग उनको टिकट दिए थे वो तो हरा चुके थे उनको। अगर किसी ने जिताया तो आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, और उनको आज इतना घमंड है, इतना आपसे चिढ़ है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कितने ताकतवर हैं। आपको हताश उदास होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी 4000 वोट पाती थी, जो पार्टी 2000 वोट पाती थी, वो सत्ता में है आज। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 2000 वोट पाने वाली पार्टी सत्ता में है। आज हम भी इस खराब परिस्थिति में भी 25,000, 30,000, 40,000 का वोट पाते हैं। कहाँ आप खराब हैं? हमारी आपकी मजबूती उनको चुभती है, वो तोड़ने का काम करते हैं, प्रलोभन देने का काम करते हैं, वो हमें गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। और इस विश्वास के साथ माननीय बहन जी ने आज सबसे कहा है कि हम उन तबे पिछले अल्पसंख्यक और जो गरीब लोग हैं और जो स्वस्थ समाज के सभी दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए राजनीति करती हूँ। और हमेशा ही सेल्फ रिस्पेक्ट का मैंने
राजनीति किया है। हमारे सभी महापुरुषों ने सेल्फ रिस्पेक्ट ही सिखाया कि अपने स्वाभिमान से कभी गिर के काम मत करना। मैंने 4 बार इस देश में शासन किया, लेकिन अपने तरीके से किया, किसी के दबाव में आकर शासन नहीं किया। कहने का अर्थ ये था कि बहन जी अवसर का फायदा नहीं उठाती, बहन जी अवसर पैदा करती हैं और फिर वो उस चीज को पाने का काम करती हैं। अगर जिसको आना है आएगा, नहीं तो मैं अगर किसी का इशारा ले लूंगी, किसी का सहारा ले लूंगी, तो किसी का इशारा मानना पड़ेगा। ये हमारे महापुरुषों ने कहा था, हमें सिखाया था। इसलिए मेरे साथियों, बहन जी के निर्णय के साथ हमें रहना चाहिए, बहन जी के संकल्प के साथ रहना चाहिए, बहन जी ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलना चाहिए। और लोग कहते हैं कि बहन जी के पास जो ताकत है वो किसी और के पास नहीं है। वाकई ये बात सही है। बहन जी के पास जो गवर्नमेंट चलाने का पावर है, जो उनके अंदर एक प्राकृतिक देन है, जो उनको पूर्वाभास हो जाता है, वो जानती हैं कि राजनीति का अगला कदम क्या होगा, और निश्चित रूप से इसके पीछे आपके भविष्य के बारे में वो सोचती है, आपके भविष्य के बारे में सोचती हैं। और कहीं हमारा ये समाज मेरे किसी ऐसे निर्णय से कोई बात न कहने लगे, इसका भी बहुत बहन जी ख्याल रखती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज का ये दिन बहुत खुशी का पल है। हमारे साथियों ने बहुत सारी बधाइयाँ आप सभी को दिया। मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मान्या बहन जी को भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो संकल्प है, जो मान्या बहन जी को गिफ्ट है, वो आप सबको आप अपने दिल में एक प्रतिज्ञा के रूप में लेकर जाकर देना पड़ेगा, जिससे कि हमारा आने वाला जो दिन है, जो हमारे आने वाला भविष्य है, वो सुधर जाए। और भविष्य सुधरेगा तो हमारा जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, उसको उसका लाभ मिलेगा। मैं अभी मंच पे बैठा था, वह वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बातें कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। निर्मला भारती ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने लाइन में कही, लेकिन सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सबका एक ही उद्देश्य था। और वो कहीं सेंट्रलाइज अगर थे तो इस बात पर थे कि सुश्री बहन जी की सरकार बने और बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। और आज हम बैठे भी इसीलिए हैं कि बहन जी को इस बात का एहसास करा दे कि आज के इस शुभ दिन पर हम आपके साथ हैं, आपकी बताए हर लाइन को पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, हर लाइन को हम मानने को लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से जो आज संकल्प होगा वो 27 का परिणाम होगा। 27 का परिणाम हमारे खुशियों का खजाना होगा। निश्चित रूप से जब ये पल आता है तो आपने देखा है, चाहे 95, 97, 2002, 3 की बात करें या 2007 की बात करें, आपने देखा एक ऐसा करंट फ्लो होता है किसी एक व्यक्ति में नहीं। मंच पर खड़ा मैं ही नहीं, मंच पर बैठे ये लोग ही नहीं, पूरे बहुजन समाज के हर कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऐसा करंट पैदा होता है और एक ऐसी तेज निकलती है उनके चेहरे से कि ये प्रशासन के लोग आपके तेज से, आपके चेहरे से डरते हैं। तभी तो कहते हैं कि अगर बहन जी की सरकार हो और फटाकुटे कपड़े में अगर थाने में कोई चला जाए तो क्या कहता है वो दरोगा, वो सिपाही, कि जो जितना ही गरीब है वही उतना बहन जी के करीब है। ये गरीब आदमी कोई और नहीं,
बहन जी का भेजा हुआ सिपाही है, अगर इसका काम नहीं हुआ तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मेरे साथियों, वो तेज देखने को मिलता है। आप सोचिए, बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, सबके चेहरे पे खुशहाली होती है, सबके घर में खुशहाली होती है। और अगर कोई राजनीतिक मजबूत व्यक्ति है, महिला है, तो आपकी बहन जी है। ये सारे पार्टी के लोग, आपने लोकसभा का चुनाव पीछे देखा है अभी, ये सारे लोग जानते थे कि जिधर बहन जी करवट बदलेंगी, जिधर बहन जी करवट बदलेंगी उधर की सरकार बन जाएगी। आपने ये भी देखा ना मीडिया में, टीवी में, जिधर बहन जी करवट बदलेंगी उधर की सरकार बनेगी। बहन जी ने कहा, मैं पाला बदलने वाली हूँ नहीं हूँ, खुद लाइन बना के चलती हूँ, तुम अपनी अपनी औकात देख लेना, मैं अपनी औकात दिखा दूंगी। उन्होंने अपनी औकात देख ली, जिनको बहुत बड़ा घमंड था, और जिनको इस बात का भी घमंड था कि हम बहुत ताकतवर है, वो भी औने मुंह गिरे हैं मेरे साथियों, उनको भी बहुत खुशी नहीं है। सरकार जरूर बना लिया उन्होंने, लेकिन बहन जी की ताकत को जान लिया है कि वाकई अगर कोई ताकत है इस देश में तो सुश्री बहन मायावती जी और कोई नहीं। अगर कहीं बहन जी इधर से उधर सट गई होती तो परिणाम कुछ और होता, लेकिन उन्होंने बताया, उनकी औकात उनको बताने का काम किया, तो कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपनी लाइन पर चलूंगी, अपने महापुरुषों की लाइन पर चलूंगी, अपने मिशन को लेकर चलूंगी। मैं पाला बदलने वाली नहीं हूँ। जिनको गर्व होगा मेरे पास आएगा, मैं किसी के पास जाने वाली नहीं हूँ। और उनको उनकी औकात बताने का काम किया। आप इसको कम समझते हैं क्या? कभी बारीकी से सोचिए, ये कितना बड़ा भूचाल आया। ये राजनीतिक ताकत है जो आपकी बहन जी के पास है, आपके पास है, और वो ताकत किसी ने दिया है तो आप जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं ने दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी नाली नापदान के झगड़े को छोड़कर, छोटी छोटी बातों को छोड़कर, हो सकता है किसी से किसी को चोट पहुँची हो सकता है किसी की बात को आपको बुरा लग गया हो, लेकिन ये सामाजिक समरसता की बात है, समाज के लिए ये बात है, समाज को आगे ले जाने की बात है, दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने की बात है। आपको इकट्ठा होना चाहिए। बहुत हमारे साथी पिछले चुनाव में भटक गए नहीं, जिन्होंने समाज की परवाह किया वो बहुजन समाज पार्टी में रहे, जिन्होंने अपने जेब की और अपने घर की परवाह किया वो पार्टी छोड़ के जाने का काम किए। आज वो लाचार होकर कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, हमने अपना घर छोड़ने का काम किया। और मैं आपको बताऊं, एक गरीब आदमी जिसकी बेटी के साथ बहुत दुराचार हुआ, वो मेरे पास आया और कहा बाबू हमारा ये काम करवा दीजिए। हम लोगों ने उनका काम करवाया, लेकिन जब काम हो गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाबू मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने वोट तो इस बार गठबंधन को दे दिया और आपने मेरा काम करवा दिया। अगर मैं अपने पार्टी को वोट दिया होता तो कितना खुशी होती, मुझे आपने काम करवाया है। मुझे इस काम की खुशी नहीं, इस बात का गम है कि मैंने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया। साथियों, आप सोच सकते हैं कि आपको खुशी कहाँ मिलेगी। आपका काम हो जाएगा, आपको हो सकता है कुछ जेब में भरपाई हो जाए, लेकिन जो सुकून है, जो आपके मन को खुशी है, वो कहाँ मिलेगी? आपको अपने घर में मिलेगी, बहुजन समाज पार्टी में मिलेगी। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े लोगों को मंचों पर जगह नहीं मिलता है, यहाँ तो सबको मंचों पर जगह मिलता है। आपने भी देखा होगा, जो जाएंगे और रास्ता दिखाते थे उनको अब रास्ता देखना पड़ रहा है। हमने भी वो देखा है, आपने भी देखा है। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने आप को मजबूत करिए, बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन को और मजबूत करिए। नौजवानों को समझाइए जिन्होंने 1995 के बाद
वो पीड़ा नहीं देखी, वो दर्द नहीं देखा, वो बातें नहीं सुनी जो आप सभी ने उस जमाने में सुनी है, उनको बताने का काम करिए कि वाकई कोई ऐसी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर कोई नेता है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं। इन सारी बातों को बताने का काम आप अगर किए और हम मकसद में कामयाब हुए मेरे साथियों, तो हमारा खोया हुआ सम्मान वापस आएगा, हमारे पीढ़ियों का उनका हक मिल जाएगा। नहीं तो बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं, कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है जो इन्होंने न बेचा हो। अब आपको अगर इकट्ठा करना है, अपने सब कुछ बचाना है, तो अपनी सरकार लानी पड़ेगी। और केवल एक महिला, मैंने वो दिन भी देखा है जब सपा की सरकार थी, तो जब उनके कार्यकर्ता उनके अपने मुख्यमंत्री से मिलने गए तो कहे कि भैया ये सिपाही ये दरोगा हम नहीं सुनता है। तो कहे क्या करें, हम भी अकेले आदमी हैं, क्या करें, हम भी कहते हैं नहीं सुनते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। लाचारी व्यक्त किया। और आज तो कई विधायकों ने हम लोगों से कहा कि हमारे थाने पे बात नहीं सुनी जाती। आप सोचिए, जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जाती। आप सोच सकते हैं कैसी ये व्यवस्था है। और एक समय आपका था जब आपने देखा होगा, जब बहन जी कुर्सी पर बैठती थी तो पूरा महकमा हिल जाता था। और अगर किसी गांव में घुस गई तो एक दिन पहले ही सारा व्यवस्था हो जाता था। वो आपसे छुपा नहीं है, बस मैं स्मरण करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोग थोड़े भूल जाते हैं। भूलते किस लिए हैं? गठबंधन को उठ करने के लिए बात करते हैं। क्यों भाई? बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते, केवल बाबा साहब को पूजेंगे, बाबा साहब की बातों को नहीं मानेंगे। अरे बाबा साहब ने कहा था, किस कांग्रेस ने इतना मुझे प्रताड़ित किया है, इतना मुझे आगे जाने से रोका है कि इसका चवन्नी भर का मेंबर मत बनना। आप भूल गए क्या? आप भूल गए ना? इसलिए मेरे साथियों, भूलने वाली बात अपने दिमाग से निकालिए, अपने आप को फिर तरोताजा करिए और बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की मानिए। निश्चित रूप से वो आपको दिशा दिखाएंगे और कहेंगे राजनीतिक चाबी अपने पास लाओ, उसके बाद सारे ताले खोल लो। सारे ताले खुल जाएंगे और सारे ताले खोल के सबको बता दो कितने ताकतवर हो आप। मैं ज़्यादा ना कुछ कहता, ठंड काफ़ी है, काफ़ी देर से आप बैठे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन सभी साथियों को करता हूँ जो इस ठंड में काफ़ी दूर दूर से यहाँ से अपने ज़िले से आए हैं। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। हर एक ज़िले में कार्यक्रम मनाया जा रहा है और सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत साधुवाद करूँगा मंच के साथियों को, जागृतिक जत्था के साथियों को और हमारे मीडिया के साथियों को, हमारे जो माता और बहनें हैं सबका, मैं सबका अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। सम्मानित साथियों, अभी हम सभी लोग अपने मुख्य अतिथि जी के विचारों को सुन रहे थे। सम्मानित हमारे तमाम वक्तागण छूट गए, मैं क्षमा चाहूँगा।